इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक का वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के नीचे आप लिख सकते हो कि आपको और कौन से टॉपिक पे वन शॉट वीडियो चाहिए, जिससे एक मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं और आपको भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों आप चाहो तो 15 मिनट के अंदर ये लेसन पूरा का पूरा पढ़ सकते हो मेरे साथ। ये देखो यहाँ पे अगर आप बुक में जाके देखोगे ना तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर मैं हमेशा चाहता हूं ना कि बच्चों को बहुत इजी तरीके से बताऊं। दोस्तों आप इस एक फॉर्मूले का हेल्प लेके आप कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप कौन सा भी सॉल्व कर सकते हो। आपके बुक में बहुत सारे मेथड आपको दिखाई देंगे, तो मैंने ये एक ही फॉर्मूला मैं सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पे कोई हम अलग अलग मेथड नहीं लेते। देखो सबसे पहले आपको ये एक दो बार लिखो, इससे रिलेटेड कोई भी सम जाके सॉल्व करो, कोई भी सम सॉल्व करो। जो बुक में दूसरे मेथड सॉल्व है ना उसको भी इस मेथड सॉल्व करो, क्योंकि आपके पास कैलसी है, आप आराम से कोई भी आंसर निकाल सकते हो। तो देखो मोड यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स बार है समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन, पहले से ही आपको पता है। वाई बार समीशन ऑफ वाई अपॉन एन, याद है सर। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का आंसर क्या है दोस्तों, 1 अपॉन एन। और यहाँ पे क्या, समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार मतलब ये। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकालना। सिग्मा एक्स मतलब अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन कैपिटल एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सेम यही समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर और 1 अपॉन एन। और यहाँ पे ये स्मॉल मेन फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इतना अगर आपको पार्ट याद है, पूरा आपका सम ये सॉल्व एक झटके में। तो इसको जल्दी से मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। अब देखो ये सम है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एक्चुअली हमें यहाँ पे जो आपने पीछे पार्ट पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। देखो मैंने क्या किया, पूरे समीशन ऑफ एक्स, इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। समीशन ऑफ वाई निकाला, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरे का स्क्वायर, 100 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर प्लस 300 ऐसे किया तो ये आंसर है। समीशन ऑफ वाई मतलब इस पूरे का 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 50, इस तरह से। समीशन ऑफ एक्स वाई मतलब 100 इंटू 30 प्लस 200 इंटू 40 प्लस 300 इंटू 50 प्लस, इस तरह से। और एन टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 5। अब बस फॉर्मूला एक्स बार, देखो समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन जो वैल्यूज है, वाई बार समीशन ऑफ वाई अपॉन एन, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 1 अपॉन एन समीशन ऑफ एक्स वाई। समीशन ऑफ एक्स वाई का आंसर आपके पास था, माइनस एक्स बार वाई बार जो आपने निकाला है, आपका आंसर आया। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सिग्मा एक्स निकालेंगे। सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार। एक्स स्क्वायर का आपके पास है ये देखो माइनस एन, कैलसी है आपके पास, ये भी आपने निकाला। आर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने लिख दिया, आंसर 1 आ गया। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको इस तरह से सम सॉल्व करना चाहिए। अब देखो दोस्तों इसके बाद मैं आता हूं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसमें टोटल दो टाइप्स है, एक ऐसे रहता है कि जहां पे नॉन रिपीटेड रहता है और दूसरा है रिपीटेड। नॉन रिपीटेड मतलब देखो इसमें कोई भी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें देखो ये मत बोल देना सर ये 5 रिपीट हो रहा है, बस इसमें देखो कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे 9 रिपीट हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम होता है। अगर आपके सिलेबस में है वैसे तो है, तो आपको आएगा ही। नॉन रिपीटेड में हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको 2-3 बार लिखो याद हो जाएगा। 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। याद रखना, बहुत लोग एन स्क्वायर लिख देते हैं, ये एन क्यूब माइनस एन है। यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, 1 माइनस एन क्यूब माइनस एन 6, पर ये ब्रैकेट है और समीशन ऑफ डी स्क्वायर। हाँ यहाँ पे दोस्तों देखो जितना रिपीट होगा, अगर समझो m1 2 है, m1 कैसे लिखते हो मैं बताऊंगा, m2 3 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/12 m1 क्यूब माइनस m1, 1/12 m1 m2 क्यूब माइनस m2। अगर एक और m का वैल्यू होता तो 1/12 m3 क्यूब माइनस m3, ऐसे बढ़ते जाता। एक और होता तो, अब देखो दोस्तों ये देखो ये तो नॉन रिपीटेड है, मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे तो आपको आपके बुक में ना दो तरह से होगा, या तो वो क्या करते हैं पता है, छोटे वैल्यू को रैंक 1 लेंगे या बड़े। तो मैं हमेशा जैसे क्लास में रैंक डिसाइड करते हैं, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाया फर्स्ट रैंक, जो सेकेंड नंबर पे है सेकेंड रैंक, थर्ड मार्क्स पे थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक फिफ्थ रैंक, रैंक हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स जो लाया फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक और सबसे कम मार्क्स फिफ्थ रैंक। बाद में आपको डी कैसे निकालना है, R1 माइनस R2, रैंक का माइनस करो, 4 माइनस 2 3 माइनस 4। देखो अब समझ में आ रहा है आपको। और आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, डी स्क्वायर ना, इसलिए इसका स्क्वायर ले लो, तो जो माइनस में अपने आप प्लस हो जाएगा। और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर, इस पूरे का प्लस जितना आता है, देखो 38 आया, यहाँ पे मैंने लिखा है। एन एन मतलब कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 5 5 क्यूब माइनस 5, आंसर आ गया। एक झटके में आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों ये
अब ये क्या है, रैंक को रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे देखो R1 है, ये R2 है। अब यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को, यहाँ पे देखो मैंने x के सभी वैल्यूज को लिखा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिला है, 40 को, फर्स्ट रैंक। उसके बाद 18 वाला है, पर 18 पे 2 लोग हैं, दिखाई दे रहा है 18 पे 2 है, इसलिए इसका रैंक मैं एक का सेकंड ले रहा हूँ, एक का थर्ड। पर ये डायरेक्ट सेकंड थर्ड नहीं लिख सकता, दोनों का प्लस करो डिवाइड बाय 2। अगर 3 रैंक होते तो सेकंड थर्ड फोर्थ डिवाइड बाय 3। तो देखो 2 और 3 प्लस करो 5 डिवाइड बाय 2 करोगे 2.5, दोनों को सेम रैंक दिया, अब झगड़ा नहीं होगा। अब 3 रैंक तक यूज हो गया, तो फोर्थ रैंक पे कौन आएगा दोस्तों, उससे जस्ट छोटा नंबर फोर्थ रैंक, उससे जस्ट छोटा नंबर फिफ्थ रैंक, और फिर ये 6 रैंक। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर फर्स्ट रैंक, सेकंड पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 25 पे ना 3 नंबर है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ। पर ये सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं दे सकते, तीनों लड़ाई कर लेंगे, तो 2 3 4 का प्लस डिवाइड बाय आप 3, क्योंकि टोटल 3 नंबर्स है, तो डिवाइड बाय अगर आप 3 करोगे तो 2 3 5 और 3 4 9 डिवाइड बाय 3 करोगे 3 आएगा। तो देखो सभी को 3 रैंक दिया। अब 4 रैंक तक यूज हो गया, तो इसके बाद वाला 5 रैंक और 6 रैंक। वो प्रोसीजर सेम है, आपको क्या करना है, रैंक में से माइनस करके डी निकालना है, फिर डी स्क्वायर। बट यहाँ पे एक पार्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो जब रिपीट होता है, कितने बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम, इसलिए m1 का वैल्यू 2 लिया होगा। देखो m1 का वैल्यू 2। फिर से देखो रिपीट हुआ है, कितने टाइम हुआ है, 3 टाइम, इसलिए m2 का वैल्यू 3 लिया है। फिर से अगर कुछ रिपीट होता, अगर 4 टाइम होता तो m3 का वैल्यू 4 लेते। तो यहाँ पे हमने सब डेटा रखा, इस पूरे का समीशन रखा। अब नीचे देखो फॉर्मूला 1 माइनस, ये सब तो सेम है, ये समीशन ऑफ डी स्क्वायर भी सेम है। 1/12 कितने बार रिपीट हुआ था, 2 बार, इसलिए m1 क्यूब माइनस m1, m2 क्यूब माइनस m2। अगर एक और होता तो m3 क्यूब माइनस m3। अब यहाँ पे जो रिपीट पहले बार 2 टाइम हुआ था इसलिए 2 2, दूसरे बार 3 टाइम इसलिए 3 3, और फाइनली आपका आंसर पूरा कैलकुलेटर में रख के करो। अब ये होने के बाद नेक्स्ट आता है सर रिग्रेशन। लाइन ऑफ रिग्रेशन लोगों को बहुत टफ जाता है, जिन्होंने रिग्रेशन अच्छे से किया उनका स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट हो गया। सोचो अराउंड 10 मिनट के अंदर ये लेसन मैं आपका पूरा करवा के दे रहा हूँ। एक थैंक्स तो बनना चाहिए दोस्तों, ऊपर वाला देख रहा है कि ये इंसान दिल में बिना कुछ सोचे समझे आपके लिए इतना काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक्स ऑन वाई, जबकि चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले से डाले हैं, पर एग्जाम के पास में अगर मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ तो आपको बहुत हेल्प रहता है। अब देखो एक्स ऑन वाई, तो इसका इक्वेशन क्या आता है, एक्स इक्वल टू ए बी, ए बी सेम एक्स इक्वल टू ए बी आएगा। अब एक्स इक्वल टू अगर यहाँ पे ए बी आएगा तो साथ में दोस्तों एक्स ऑन वाई है ना, तो वाई के साथ बी के साथ वाई, वही सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई ऑन एक्स है तो वाई है, और यहाँ पे हमने एक्स रखा और ए बी लिखा, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला ना एक झटके में आपको याद हो जाएगा। एक्स है ना, तो समीशन ऑफ एक्स से स्टार्ट करो। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना, अब यहाँ पे क्या लोगे पता है, ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे भी ए और बी, इसके साथ दोस्तों यहाँ पे ना समीशन वाई आएगा, और ये सेम टू सेम समीशन वाई यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे अगर समीशन वाई है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर होगा, समीशन वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, ये हमेशा फिक्स है, और यहाँ पे एन। अभी अगर ये ऐसा है तो y है तो यहाँ समीशन y, अगर यहाँ समीशन y तो यहाँ समीशन x, ये है यहाँ रिपीट, यहाँ पे उसका स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई। तरीका अगर समझ रहे हो तो एक झटके में। बी वाई एक्स अगर आप निकालने जा रहे हो तो यहाँ पे r है, यहाँ y पहले तो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, यहाँ पे बी एक्स वाई में सिग्मा x अपॉन सिग्मा y r। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट है। अब देखो ये है r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी वाई एक्स इंटू एक्स वाई। हाँ ये याद रखना, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो हमारा आंसर क्या आएगा, आर का वैल्यू हम क्या करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड सम है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिग्रेशन और इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। यहाँ पे हमें नहीं बोला कि एक्स ऑन वाई लो वाई ऑन एक्स लो, दोनों निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ, दूसरा आप निकालना। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स ऑन वाई लिखा है, देखो सबसे पहले क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, समीशन एक्स पूरे एक्स का प्लस पूरे वाई का प्लस एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके प्लस एक्स स्क्वायर का प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर का प्लस। फॉर्मूला आपको एक्स ऑन वाई में याद है, समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई, वाई रिपीट वाई का स्क्वायर एक्स वाई, जो तरीका बता रहा हूँ। जस्ट यहाँ से सभी वैल्यूज यहाँ पुट करो। एन का वैल्यू टोटल 10 है। ये दोनों को आप अपने कैलकुलेटर में जाओ, कैलकुलेटर में आप रखो, इक्वेशन में जाओ, फाइव में मोड में जाओ, फाइव में जाओ, वहाँ पे आई थिंक फर्स्ट वाला इक्वेशन है, वहाँ पे ये वैल्यूज रखो 10 6 ये सब वैल्यूज रखो, आपको ए और बी का वैल्यू मिलेगा। रिग्रेशन इक्वेशन आपको पता है, एक्स ऑन वाई का क्या आएगा, एक्स ए प्लस बी वाई। तो यहाँ पे आप जस्ट ए और बी का वैल्यूज रख दो और आपको यहाँ पे इक्वेशन आपको मिल गया। और अगर आपको कोएफिशिएंट की बात बोलते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोला है एक्स ऑन वाई, तो दोस्तों ये वाई के साथ जो वैल्यूज ये सेम टू सेम आप ऐसे वाई ऑन एक्स कर सकते हो, सेम टू सेम ऐसे देखो मैंने किया है,
आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपना। एंड देन दोस्तों इसके बाद इस तरह का भी सम पूछा जाता है, अगर आपको देखना है तो आप इसका नोट्स देख सकते हो अगर आपको पूछा है तो। अब ये होने के बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों फिटिंग ऑफ कर्व। फिटिंग ऑफ कर्व फर्स्ट डिग्री फॉर स्ट्रेट लाइन फर्स्ट डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन के लिए दोस्तों ये इक्वेशन है, आपको y ऑन x वाला इक्वेशन याद है ना, बस रिग्रेशन का ये वाला ही पार्ट है, यही वाला फॉर्मूला है y ऑन x वाला फॉर्मूला। ये देखो ये वाला फॉर्मूला सेम टू सेम वहां पे, कुछ अलग नहीं है। मतलब इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फिटिंग ऑफ कर्व आपके लिए बहुत ईजी है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, देखो समीशन ऑफ y, यहाँ पे क्या है समीशन ऑफ x, ये सेम यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई और a और b। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये अगर आपको बोला है तो देखो मैंने सभी का ये सब प्लस किया, देखो दोनों इक्वेशन रखा, वैल्यूज पुट किया, कैल्सी में a और b का वैल्यूज निकाला, लास्ट में फाइनल इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया, हो गया। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन का सम सॉल्व कर सकते हो। ऐसे सम्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नोट्स में दे रहा हूं, अब देख लो, पर आपको समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन का पार्ट। अब देखो दोस्तों इसके बाद पैराबोला भी, पैराबोला आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो y इक्वल टू, देखो a है, b है, c है, पहले वाले के साथ कुछ नहीं है, दूसरे वाले के साथ x है, तीसरे वाले के साथ x स्क्वायर है। यहाँ पे कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं, वही फॉर्मूला देखो समीशन ऑफ y है, यहाँ पे ABC रहेगा, तो ये एक स्टेप छोड़ के यहाँ x आएगा, उसके बाद x स्क्वायर आएगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ रिपीट होगा, इसके बाद क्या है x स्क्वायर है, x स्क्वायर के बाद x क्यूब है, फिर ये वाला पार्ट यहाँ रिपीट होगा, x क्यूब के बाद क्या, यहाँ पे देखो x स्क्वायर के बाद x क्यूब x रेज टू 4, और यहाँ पे क्या एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई। जो तरीका मैंने आपको बताया वैसे जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे ही आप याद रखो। देखो ये टेबल तो बहुत इजी है, टेबल है, इसमें सभी वैल्यूज आप निकालो जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट इक्वेशन में रख रही है। पहले इक्वेशन में पुट किया, दूसरे इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन में मॉड में जाओ और फाइव में जाओ, उसके बाद आपको इक्वेशन में 3/3 वाला इक्वेशन दिखाई देगा, 3 अननोन का, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो ए बी सी का वैल्यू मिलेगा। ए बी सी का वैल्यू जो मिला हमने देखो मेन इक्वेशन ए बी सी में रख दिया और ये आपका फाइनल इक्वेशन है। तो इस तरह से आपका ये पूरा सम सॉल्व गया। कभी कभी वो लोग यहाँ पे कुछ हमें बोलते हैं, देखो यहाँ पे बोला एट एक्स इक्वल टू 10 पे निकालना है, तो यहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने 10 रखा और उसके अकॉर्डिंग आप वाई का आंसर निकाल सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों अराउंड 10 मिनट के अंदर, 10 से 12 मिनट में पूरा स्टैटिस्टिक्स मैंने कवर करा दिया है, हो गया आपका। बस अब जाओ फटाफट इसको प्रैक्टिस करो, आपका काम हो गया। वीडियो को सब्सक्राइब करो और बताओ कौन सा वन शॉट चाहिए। जय हिंद दोस्तों।